Hello everyone, welcome to your YouTube channel, The Concept A Path for Success. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में। इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम टॉप 25 MCQs देखेंगे जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड होंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी संसद है जिसे मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, यानी संसद की जननी? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा जाता है मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी मिट्टी की टाइप है जो कि कॉटन की प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है? तो कपास के उत्पादन के लिए मिट्टी की जो टाइप सुटेबल है उसका नाम है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, जिसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, धरती की अपने अक्ष पर घूमने की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्या है? तो धरती अपनी धुरी पर जो घूमने की दिशा है वो है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है धरती अपने अक्ष पर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी देश का राष्ट्रपति। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड फ्रॉम हिज ऑफिस, उनका नाम था मोरारजी देसाई। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में जो है उसका नाम है भारत रत्न। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सारे अवार्ड 1954 में शुरू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। बी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई की स्थापना की गई थी, आरबीआई का जो कानून है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। शुरू में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था कैलकाटा में, और 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? बॉम्बे, जो आज की डेट में मुंबई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, पहला भारतीय जिन्हें रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड का नाम रखा गया है फिलीपींस के जो 4th प्रेसिडेंट थे उनके नाम के ऊपर। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, एशियाज नोबेल प्राइज। और पहले भारतीय जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया उनका नाम था विनोबा भावे। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, पाकिस्तान जो नाम है इसको किसने कॉइन किया था? पाकिस्तान नाम जो दिया गया था ये दिया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा 1933 में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इनमें से कौन सा देश है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है जापान। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, कौन सा भारत का राज्य है जिसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जो भारत का राज्य जाना जाता था वो है अरुणाचल प्रदेश। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, गायत्री मंत्र जो है इनमें से किस हिंदू भगवान को संबोधित करता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये हिंदू देवता सूर्य भगवान जी को जो है एड्रेस करता है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, विश्व का पहला देश जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया मतदान में। तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मतदान में देने वाला विश्व का जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम है न्यूजीलैंड। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, हिंदी के बाद भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली
बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जैसे कि हम जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी और दूसरे नंबर पे आती है बंगाली। बंगाली भाषा भारत में सबसे अधिक दूसरे नंबर पर बोली जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। इनमें से कौन सा यूरोप का देश है जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है, यानी आधी रात के सूरज की भूमि? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है नॉर्वे कंट्री। बी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। पर्यावरण की यानी वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है? तो इंडिया जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर जो कि बेसिकली यूवी रेस को रिस्ट्रिक्ट करती है उसका नाम है ओजोन लेयर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। भारत का कौन सा राज्य कॉफी की और सिल्क की प्रोडक्शन में 70% कंट्रीब्यूट करता है? आसान भाषा में कहा जाए, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन करता है और सिल्क की भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। कुचिपुड़ी जो कि एक डांस फॉर्म है भारत के किस राज्य की? तो कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की एक डांस फॉर्म है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है भारत में उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? मुंबई, महाराष्ट्र में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। भारत का पहला राज्य जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर की गई थी भारत की आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद भारत का पहला स्टेट जिसकी भाषा के आधार पर स्थापना की गई उसका नाम था आंध्र प्रदेश। 1953 में इस राज्य की स्थापना की गई और ये भारत का पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सीबीआई की स्थापना की गई 1963 में। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कहां पे? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे यानी जीएसटी डे प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो जीएसटी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। सी इज द करेक्ट आंसर, 1 जुलाई। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे हम एलआईसी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो एलआईसी की स्थापना की गई 1956 में। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबी जो हैं, इसका भारत में स्थापना किस वर्ष की गई? तो आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनकी स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1975 में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास और लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जहां पे सबसे अधिक कॉटन की प्रोडक्शन की जाती है? तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाता है वो किया जाता है भारत के राज्य गुजरात में। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 3 में हमने टॉप 25 एमसीक्यूज देखे जो कि एचपी हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।